बहुत बार हमने बात की है कि आदमी ना दो प्रकार के होते हैं। बहुत बार मैंने दो प्रकार के बताए। दो ही प्रकार के होते हैं आदमी, दो ही प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर जो भगवान ने जो बनाए ना, वो भी दो ही प्रकार के आदमी बनाए। एक को मेल बना दिया, दूसरे को फीमेल बना दिया। 2 टाइप्स। भगवान ने अगर कोई कैटेगरी की है तो दो ही की है, मेल और फीमेल। नहीं, और मेल में फिर 2 प्रकार के होते हैं, मतलब फीमेल में भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आराम से कंफर्ट लाइफ जी रहे होते हैं, कोई मजा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है ना भाई, पड़ोस में कौन मर गया, साइड में कौन एक्सीडेंट हो गया, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं जिनको छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है। उनको थोड़ी सी बात किसी ने कह दी तो फर्क पड़ता है, कहीं कुछ हो गया तो फर्क पड़ता है, दुनिया देश में जो हो रहा है उससे फर्क पड़ता है ना भाई। इन दोनों में से आपके हिसाब से बेस्ट वाले कौन से जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, या वो जिनके ऊपर फर्क पड़ रहा है? वो जिनको फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो रहा है, बोला वहां लड़ रहे लड़ने दो, वो भिड़ गए भिड़ने दो, वो मर गए मर जाने दो, कट गए कट जाने दो, मैं तो ऐसे ही रहना है, मेरे क्या फर्क पड़ता है, वो मर गए वो मरे, मुझे क्या करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और एक होते जिनको छोटी छोटी बातों में फर्क पड़ जाता है। तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेस्ट वो है जिनको छोटी छोटी बातों में फर्क पड़ जाता है, क्योंकि नहीं फर्क पड़ने वाले तो वो तो बिल्कुल एक डेड बॉडी हो गई बेटा। वो तो डेड बॉडी हो गई, एक लाश पड़ी है, कोई लात मार रहा है, बोला कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको। वो बोलती है कि भाई लात क्यों मार रहा है, साइड में से नहीं जा सकता क्या? डेड बॉडी बोलती है भाई? नहीं बोलती है। तो इसी तरह से हो गए। अब ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये किसी ने मतलब बनाया नहीं, मतलब भाई ऊपर वाले ने बनाया, भाई तू जाके डेड बॉडी जैसा रहना, तू जाके ना अच्छा करना, तू बिल्कुल मीडियम करना, ये वाली कैटेगरी भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने हो सकता है मेल फीमेल बनाया हो, भगवान ने हो सकता है जो है ना कुछ और सृष्टि बनाई हो, लेकिन कभी ये तो नहीं बनाया होगा कि तू कुछ मत करना, तू जाना वहां। भगवान तो सबको बहुत अच्छा कह के भेजता है, बहुत बढ़िया वहां से मैसेज दे के भेजता है। भगवान तो बहुत फुर्सत से बनाता है। एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान बड़ी आराम से, मतलब बड़ा आराम से धीरे धीरे बनाता है पूरा उसका सेब, कि कहीं रिपीट नहीं हो जाए कोई आदमी, कोई रिपीट नहीं हो जाए, जो पहले गया वैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं चला जाए। साबुन 2 सेम हो सकते भाई, साबुन 2 किसी कंपनी के सेम हो सकते हैं, 1000 साबुन भी सेम हो सकते हैं, पूरे साबुन भी सेम हो सकते हैं, 2 गाय भी सेम हो सकती है, 2 भैंस भी, 2 कुत्ते भी, 2 बिल्ली भी, लेकिन कभी भी 2 आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस मिलेगा, उसके विचारों में, उसकी बॉडी में, उसके जो है ना चाल ढाल में, उसके व्यवहार में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफरेंस जरूर होता है। बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है बेटा, कहीं ना मतलब थोड़ा बहुत भी हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादातर तो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। आपको 2 शकल एक जैसे मिल जाएगी तो उनका विचार एक जैसे नहीं मिलेंगे। तो जब भगवान ने इतना फुर्सत से बनाया भाई, इतना ध्यान से बनाया है, और इवन मैंने तो एक दिन आपको ये भी कहा था कि जो अंगूठे का निशान होता है, ये भी 2 आदमियों का नहीं मिलता है। 2 बाई 2 सेंटीमीटर का अंगूठे का निशान जब 2 आदमियों का नहीं मिल रहा है, तो आप सोच लीजिए भगवान ने कितना ध्यान से बनाया, कितना फुर्सत से बनाया हर इंसान को। और जब भी बनाया तो उसके दिमाग में रहा है उस परमपिता के कि जिसको बना रहा हूँ वो बहुत जबरदस्त पर्सनैलिटी है, धरती पे जाएगा, जबरदस्त तूफान लाएगा, कुछ अच्छा करेगा। और यहाँ आके कुछ लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, वो सोचते हैं यही जिंदगी है, रेस कर ले, मजे मार ले, वो कर ले, 2 दिन ये कर ले, 5 दिन ये कर ले, कुछ नहीं करना लाइफ में। तो भाई फिर किस लिए आया था यहाँ किस लिए आया था? दुनिया में आपको कई बार कह रहा हूँ, दुनिया आपके पड़ोस में रहने वाले कितनी स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितने जो है ना नौकरी लग चुके हैं, कितने IAS बन चुके हैं, कितने उन्होंने इंडस्ट्रीज लगा ली है, फैक्ट्री लगा ली है, और हम लोग बिल्कुल बैठे वहाँ दुबके बैठे, भैंस के पास में दुबके बैठे, किसी छप्पर में दुबके बैठे। मैं छप्पर बुरी चीज नहीं मान रहा हूँ, लेकिन दुबके बैठे उसके अंदर, छप्पर गलत नहीं बेटा लेकिन वहां दुबके बैठे हैं, ये गलत बात है, दुबके बैठे। तो कुछ लोग ऐसे ही होते हैं बेटा, वो दुबके होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो बड़ी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, वो हर चीज का जो है ना बेटा बेनिफिट उठाते हैं। भाई लूजर कोई नहीं होता दुनिया में, जिंदगी में लूजर को भी एक मौका मिलता है, कम से कम एक मौका मिलता है कि वो भी विनर बन जाए, लेकिन वो समझ ही नहीं पाता मौके को समझना बहुत जरूरी है। ये मौका है बेटा आपके लिए, इससे बड़ा मौका आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। ऐसा इजी कंपटीशन, चाहे आप प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्री पीजी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जब इतना इजी कंपटीशन हो जाए कि सब लोग घरों में कैद है, आराम कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा, क्योंकि जो माहौल क्लासेस में मिलता था वो नहीं मिल पा रहा, हॉस्टल मिलता था वो नहीं मिल पा रहा। ऐसे हालात में, ऐसे बुरे वक्त में थोड़ा सा भी आप अगर हल्का सा भी अच्छा कर लेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। मैंने कहा ना, मौका है, ये मौका है सफल होने का, अपने आप को आगे ले जाने का। थोड़ा सा प्रयास, आदमी की सफलता और असफलता के बीच में एक पतली सी पारदर्शी झिल्ली होती है बेटा, एक सिंपल सी पारदर्शी झिल्ली होती है, बहुत ही एक मिनिमम बहुत ही पतली एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जहां से विजेता और
एक लूजर में फैसला हो जाता है। थोड़ा सा उस झिल्ली के प्रति हल्का सा जोर लगाते हैं, फाड़ देते हैं झिल्ली को, विनर बन जाते हैं। और जो लोग कभी उसको टच नहीं करते, जो सोचते हैं बस बैठे बैठे कभी टच करूंगा, कभी मैं भी विनर बनूंगा, कभी लोग भी मेरे जयकारे लगाएंगे, कभी मुझे भी जो है ना इज्जत दी जाएगी, कभी समाज में मुझे भी पूछा जाएगा, केवल वो सोचते रहते, वो कभी झिल्ली को टच नहीं करते, वो झिल्ली को तोड़ नहीं पाते और कभी भी विनर वाली साइड में जा नहीं पाते। बस एक झिल्ली होती है बेटा, बहुत बड़े प्रयास नहीं करने होते कि भाई जो सफल होते हैं वो बहुत खाना नहीं खाते हैं, रात दिन ही पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सफलता को केवल लोगों ने हवा बना दिया बेटा। सफलता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है। लेकिन मैंने कहा ना, प्रयास नहीं करते, उस झिल्ली को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते कोई, बस बैठे रहते, ठीक है इधर ही ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है। बहुत बढ़िया डायलॉग है गांव में, दाल रोटी मिल रही है, क्यों परेशान हो भाई, दाल रोटी मिल रही है, लेकिन तेरी आने वाली पीढ़ी को दाल रोटी भी नहीं मिलेगी। क्योंकि तेरे को दाल रोटी मिल रही है तो पीछे वालों के लिए तू दाल रोटी छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि तू दाल रोटी तू तो खा के चला जाएगा, तू तो दाल रोटी खा के चला जाएगा, लेकिन तेरे पीछे वाले वो दाल रोटी उनको कहां से मिलेगी जब तू रहेगा ही नहीं। इसलिए आपको बेटा उस झिल्ली को तोड़ना है, थोड़ा सा प्रयास करते आप सफल हो जाएंगे। और ये बार बार नहीं आते ऐसे मौके। मैं फिर कह रहा हूं, आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट मौका है भाई। थोड़ा सा प्रयास करके, हल्का सा प्रयास करके, थोड़ा सा जो भी आपको ऑनलाइन मिल रहा है, पढ़ रहे हैं आप, उनको लगातार पढ़ के, पुराने जो है ना उसको वीडियोस को देख के, क्वेश्चन सॉल्व करके, जितनी मेहनत इस बार कर सकते हो उतनी इसमें अभी कर लो, क्योंकि फिर जिंदगी में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बढ़िया कैंपस अगर आपको मिल गया ना बेटा, तो वहां का माहौल इतना गजब होता है, इतना बढ़िया होता है कि फिर बच्चा नहीं चाहे तो पढ़ लेता है। मान लेते किसी को BHU मिल गया, किसी को जोबनेर मिल गया, उदयपुर मिल गया, या फिर किसी को IRI में तो MSc वालों के लिए होता है। तो ये जो बड़े कैंपस है, लुधियाना है, पंतनगर है, ये ऐसे कैंपस है कि वहां जाना, बहुत सारे साउथ में भी है, वहां जाना ही अपने आप में सफलता है बेटा। एक बार वहां चले गए ना आप, तो अपने आप उस माहौल में अपने आप ढल जाएंगे, आपके चाल ढाल बोल चाल सब बदल जाएंगे। आज जैसे आप रह रहे हैं, जिस तरह के मतलब कपड़ों पे प्रेस नहीं है, पता नहीं कैसे रहते हैं आप, कभी कभी जो है ना एक दिन बिना नहाए भी निकाल देते हैं, वो सब सारे ढंग चेंज हो जाएंगे, आप बिल्कुल अप टू डेट जेंटलमैन बन जाएंगे। क्योंकि वो कैंपस ही ऐसा होता है जहां अपने आप ही सारा सब कुछ इतना गजब होता है, माहौल इतना गजब होता है, हर कोई उत्साहित होता है अपने जीवन को लेके, हर कोई जो है ना अपने आप को लेके बड़ा रोमांटिक होता है, लाइफ को लेके बड़ी सुंदर है जिंदगी, और हर प्रकार से आदमी को अच्छा माहौल मिलता है तो बेस्ट कर जाता है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, ये मौका है, इसको हाथ से मत जाने देना। कभी कभी आते हैं ऐसे मौके, बहुत बार लोगों को लग रहा है बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा जो है ना वो इस कोरोना ने, मुझे भी पता है बहुत नुकसान हो गया, किसी को इस कोरोना से फायदा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी है जिन्होंने इसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। फायदा कैसे उठाया? पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा, पैसा ही भाई, पैसा नहीं कमाया। जैसे मुझे भी मेरे घर वाले कई बार कहते हैं कि भाई इस बार इतना लॉस हो गया, ये हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, क्या लेके आए थे हम, क्या लेके आए थे, क्या लेके चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है। ये सोचो कि इसके फायदे क्या कर लिए हमने। तो भाई इसका सबसे बड़ा फायदा जो है ना, मैं तो अपनी बताऊं तो मैंने अपनी सेहत बहुत अच्छी कर ली बेटा। मैंने अपने जो है ना पिछले 3 महीने में 8 किलो वजन कम कर लिया। मैं कोई मेरी वाली लाइफ आप वो मानने जरूरी नहीं है, लेकिन आप सोचिए कि जब सर इसमें से यहां से पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। ये 2 ढाई 3 महीने में 8 किलो वजन कम कर लिया मैंने अपना, 8 किलो 20 किलोमीटर चल के। तो मैं कोई मेरी कहानी बताने के लिए आपको नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि ये मौका है बेटा, इसमें कहीं ना कहीं ढूंढो, कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगी आपको, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है। और सबसे अच्छा यही है कि थोड़ी सी पढ़ाई करके दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में चले जाएंगे आप, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट में जो टॉप मोस्ट है दुनिया के। और वहां जाने का मतलब ये देख लेना, कुछ मत करना। जैसे आज BHU की बात करें, अब BHU का कोई स्टूडेंट है और यहाँ से राजस्थान से पढ़ रहा है, अब उसको कहो भाई AA का फार्म भरेगा, नहीं भाई, क्यों नहीं भरेगा भाई, AA क्यों बनूंगा मैं साइंटिस्ट बनूंगा। क्योंकि वहां के लोग साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचते हैं, वहां के लोग जो है ना बेटा वो बहुत बड़े अधिकारी, साइंटिस्ट बनना या और कोई उससे ऊपर वाली नौकरी। तो ये जो है ना लाइफ में इसका बहुत फर्क पड़ता है बेटा, माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है। इसलिए इस मौके का फायदा उठाओ, मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ये भगवान ने हो सकता है आपको इसीलिए लॉकडाउन किया हो कि आपको सफल करना है। भगवान ने हो सकता है ये मौका आपको दिया हो कि आप जो है ना बहुत अच्छा कर जाए अपनी लाइफ में। और कुछ लोग होते हैं जिनको बताओ कि सर ये प्रॉब्लम आती है, ऑनलाइन पढ़ ले, क्लास फ्री चल रही है, सर नहीं पढ़ सकता, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम। भाई ये प्रॉब्लम तो तेरे को सोल्व करनी है दोस्त, तेरे घर जाके हम तेरे को मोबाइल नहीं दे सकते। तेरे अरे क्या फर्क पड़ता है 2 ढाई 3 हजार का मोबाइल लाके अगर टॉप इंस्टीट्यूट में चला गया। लोग तो 25-25 हजार रुपए, हमारे पास क्रैश कोर्स के लिए 25 हजार रुपए हॉस्टल में देके जाते हैं बच्चे। 2 ढाई हजार का लेके मोबाइल और वो पढ़ रहा है और उससे उसका सिलेक्शन हो गया इस बार। तो वहां तो फिर मैंने कहा ना, वहां जाने के बाद तो कुछ करना नहीं है ना भाई, फिर वहां पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं होती, वहां तो सब कुछ बेस्ट मिलता है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बेटा आपके पास। आज का जो टॉपिक है यही है, मौका है जिंदगी का, ये बहुत बेहतरीन।
ढूंढिए यहाँ क्या बेस्ट हो सकता है, ढूंढिए कहीं ना कहीं, क्योंकि हर बुराई के पीछे कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें छुपी होती है बेटा। और ये वाला जो मौका है ना, आप देखना, आप में से बहुत सारे बच्चे इस जब एग्जाम देके आएंगे या उनका रिजल्ट आएगा, उसको लगेगा कि वास्तव में ही सर ने सही कहा था, इस बार तो मुझे कम जोर आया, हर साल से बहुत जल्दी मेरा सिलेक्शन हो गया, पिछली बार जितना कट ऑफ नहीं गया इस बार तो थोड़ी सी मेहनत से जो है ना मैं अच्छा कर गया, गजब कर गया। तो ये मौका है बेटा, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोग, क्योंकि जिंदगी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, एक मूवी में मैंने डायलॉग सुना था कि जिंदगी हर लूजर को एक मौका देती है कि वो विनर बने। जिंदगी हर लूजर को एक मौका देती है कि वो विनर बने, लेकिन ज्यादातर लोग उस मौके को समझ ही नहीं पाते हैं, ज्यादातर लोग उस मौके को जान ही नहीं पाते। मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे एक किसान होता है, उसको कहा गया भाई अभी देख 3 बैल हम यहां से निकालने वाले, और आपने अगर किसी एक बैल की पूंछ पकड़ ली, किसी भी एक बैल की पूंछ पकड़ ली, तो हम आपको ना 10 लाख रुपए का प्राइस देंगे। इस तरह का जो है ना उनको अनाउंस कर दिया गया। अब होता क्या, किसान बाहर खड़ा है, अंदर बैल है, उनमें से एक बैल आता है ना भाई, वो बैल थोड़ा सा यूं कमजोर सा होता है, लूज सा होता है मतलब, और उसका वो निकल रहा होता है। किसान को लगता है भाई अभी तो ये कमजोर सा, इसके क्या पूंछ पकड़े, कोई मजबूत आदमी की, मजबूत वाले बैल की पकड़ेंगे ना भाई, तो उसने उसको जाने दिया, चला गया। सेकंड वाला आया, सेकंड वाला उससे खतरनाक, यूं फुफकारता हुआ, किसान को लगा ये तो मार डालेगा मेरे को, इसकी पूंछ में नहीं पकड़ूंगा, अभी तो एक और है, एक बैल और निकलने वाला है। और इस तरह से 2 बैल, मतलब दोबारा पहले वाला जो बैल था वो ठीक ठाक था, मतलब उसको डर लग रहा था, उसको उसने कहा जाने दो इसको, सेकंड वाला और खतरनाक है, उसको भी जाने दो। अब थर्ड वाला आया, थर्ड वाला बैल थोड़ा मरियम सा था, बोला ये तो पकड़ लूंगा मैं आराम से, है ना भाई। और जैसे ही वो किसान उसके बैल के पीछे जाके पूंछ को देखता तो उसकी पूंछ ही नहीं थी। मतलब 3 मौके भगवान ने उसको दिए थे, 3 अपॉर्चुनिटीज, लेकिन पहले वाला उसको लगा ये ठीक नहीं है, अगले वाले को ले लूंगा, अगले वाला खतरनाक था, समझ में नहीं आया, और थर्ड वाला उसके लिए मौका दिख तो रहा था, लेकिन एक्चुअली उसके मौका था ही नहीं। इसलिए भाई समझिए, ये समय बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, और यहाँ पर आप थोड़ा सा मेहनत करके बहुत आगे निकल सकते हैं बेटा, बहुत आगे जा सकते हैं। इसलिए इस मौके को जाने मत दो, पूरी ताकत लगा दो।